रामचरितमानस चौपाई का भाव। मनुष्य का जीवन तीन भाव से बना है। पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, शोक यानी कि दुख और भय मतलब डर। अक्सर सफलता के रास्ते में डर रुकावट पैदा करता है। आमतौर पर इस डर को कम करने के लिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। हम सभी के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए कई बार रास्ते नजर नहीं आते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। माना जाता है कि इसका पाठ करने से जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति, भय, रोग आदि सभी दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन जीने को लेकर नई प्रेरणा की भी प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इन चमत्कारिक चौपाइयों और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से। रामचरितमानस की चौपाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बलुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगे जाहि न गाए। इसका अर्थ है कि हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत ही है। सभी संत लोग उस कथा को बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। साथ ही ये पंक्तियां कहती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र का कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट अदम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इसका अर्थ है जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू नहीं सकता। जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उस पर तो सभी की कृपा बनी ही रहती है। जिसके अंदर कपट, झूठ और माया नहीं होती, उन्हीं के अंदर में रघुपति राम बसते हैं। साथ ही उनके ऊपर प्रभु की कृपा सदैव होती है। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अभ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, अपसहु निरंतर जनमन कानन। इसका अर्थ है कि हे गुणों के मंदिर, आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान, काम क्रोध मद और ज्ञान रूपी अहंकार का नाश करने वाला है। आप हमेशा ही अपने भक्तजनों के मन रूपी वन में निवास करने वाले हैं। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरिदु तम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का अर्थ है कि हे भगवान श्री राम, आपको मेरा प्रणाम और मेरा आपसे निवेदन है कि हे प्रभु, अगर आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका प्रकृति है, अतः हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए। होई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावें शाखा। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, अगई सती जह प्रभु सुखधामा। अर्थ है कि जो कुछ भी संसार में राम ने रच रखा है वही होगा, इसलिए इस विषय में तर्क करने का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। मंथरा इन रामायण। रामायण में मंथरा कौन थी? उसे ही राम के वनवास का कारण क्यों बनाया गया, ये भी है। लेकिन हम उससे पहले डिस्क्लेमर में कहेंगे कि ये खबर लोक मान्यताओं पर आधारित है। इस खबर में शामिल सूचनाओं तथ्यों की सटीकता संपूर्णता के लिए मेरा चैनल उत्तरदायी नहीं है। और ऐसे ही आप कहानी पे बने रहें, हम आपके बीच ऐसे ही तथ्य लाते रहेंगे। कृपया आप सभी लोग चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका बहुत बहुत आभार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, सो मच।